यही सही वक्त है। मुझे विक्रांत से इसी वक्त बात करने चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया। वो सब गलती से हो गया था। इससे पहले कि पुलिस को जाके बता दे और देर हो जाए मुझे बात कर लेने से। विक्रांत विक्रांत क्या कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था और ऐसे जा भी नहीं सकता, इतना वीक है वो। कितनी दूर जाएगा? नहीं नहीं, ये गलत है। कहीं वो मुझसे उन्नति से बदला तो नहीं लेना चाहता। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हर बार मैं सही और बाकी सब गलत, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर बार बार एक ही चीज हो रही है तो इसका मतलब तो यही है ना कि कुदरत मुझे ये इशारा दे रही है कि मेरी किस्मत में बच्चे का प्यार ही नहीं है। और होगा भी कैसे? मैं तो वो माँ हूं जो अपने ही बच्चे को खा गई। मैंने अपना सारा गुस्सा राघव पे निकाल दिया, लेकिन रेहांश तो मेरी कोप में था। मेरी जिम्मेदारी थी उसे सेफ रखने की, जो मैं नहीं कर पाई। और अब पूनम भाभी, वीरू भैया, वो भी तो मेरे अपने हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मैं गलत हूं तो मैं सच में गलत ही होगी। आज इतना बड़ा हादसा होने से रह गया, अगर पीहू को कुछ हो जाता तो। मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती। मुझे कोई हक नहीं है कि मेरे अपने मेरे साथ रहे, मुझसे प्यार करे। शर्म नहीं आती? मैं यहाँ बच्चा छुड़ा रही हूँ या आराम से नींद ले रही है? पता है कुट्टू, ये जो मेरी शक करने वाली सिक्स सेंस है ना, ये मुझे बार बार तेजी से इस तरफ इशारा कर रही है कि जो सीमा है ना, ये कोई सीधी लड़की नहीं है। ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। अब मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब मैं इसके बैग में देख लूंगी ना, ये सचमुच में दवाई लेकर आई भी थी या नहीं। देखू ना। हाँ, माँ जी, आप मेरे बैग में ताका-झाकी क्यों कर रही हैं? वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम तो कंगाल हो ना, तभी तुमने कहा था कि तुम कोई भी काम करने के लिए तैयार हो। वो माँ जी, वो मुझे सब बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो आप मुझे वक्त पे पगार नहीं देती ना। क्या बकवास कर रही हो? माँ जी, हम लोग गरीब लोग हैं। वो कभी कभी ना हमें असल से ज्यादा गरीब दिखना पड़ता है। नहीं तो पैसे वाले लोग ना हमें वक्त पे पैसे नहीं देते और हमें हल्के में लेने लगते हैं और बहुत चक्कर कटवाते हैं। और जहाँ तक इन पैसों का सवाल है, ये मेरी सालों की जमा की हुई पूंजी है। और माँ जी, मैं काम वाली हूँ तो क्या हुआ? क्या मेरे पास पैसे नहीं हो सकते? जवाब पूंजी? हाँ सच्ची? हाँ माँ जी, सच में, कसम से। और मैंने इतने सालों में जमा कर करके ये पैसे जमा किए हैं। और आपको क्या लगता है मैं चोरी करती हूँ क्या? ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल रखना और मेरे सामने ना ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर मुझे इन पैसों की कोई और कहानी पता चली तो इस दुनिया में तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, समझी तुम? जी माँ जी।
पीहू बेटा, आपसे एक बात पूछूं? बेटा, हम दोनों मम्मी पापा आपको अच्छे तो लगते हैं ना? हाँ, अच्छे लगते हो। लेकिन कभी कभी ना हमें बहुत डर लगता है। किस बात का डर? बेटा, इसलिए डर लगता है कि क्या हम दोनों आपके लिए काफी हैं? आप बचपन से हमारे साथ नहीं रहे हो, हम दोनों अभी अभी आपकी जिंदगी में आए, तो जब आप हम दोनों के अलावा किसी और के साथ वक्त बिताते हो ना, तो हमें बहुत घबराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे आप हम दोनों से कम प्यार करते हो। नहीं पापा, मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ। आप दोनों बेस्ट मम्मी पापा हो बोल के। मैं कूल चाची से भी प्यार करती हूँ। मैं तो सबसे प्यार कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकती हो। अब इसे इतना मुश्किल फैसला लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? इस एज में तो सबसे मुश्किल फैसला ये होना चाहिए कि आज रात को कौन सा कार्टून देखना है। राघव, तुम मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि रीत ने आज क्या किया है। मैं जानता हूँ उसने क्या किया है। मैंने सब पता किया वीरू ये, और वो उसके लिए शर्मिंदा है, खुद को कोस रही है। लेकिन आप और पूनम भाभी ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि रीत खुद को आग लगा लेगी, लेकिन पीहू पर आँच नहीं आने देगी। इतना ज्यादा प्यार करती है इससे वो। कभी कभी सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है राघव। उसके साथ थोड़ी होशियारी, सेफ्टी और अलर्टनेस की जरूरत भी होती है। और इन सब मामलों में रीत बुरी तरह से फेल हो रही है। और मुझे ना किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी किसके साथ वक्त बिताएगी और किसके साथ नहीं। कमाल है। क्या बड़ी जल्दी बदल गए आप? आप उसी रीत के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की और पीहू को बचाने के लिए अनाथ आश्रम में घुस गई। उन गुंडों और गन्स के बीच में से पीहू को जिंदा बाहर लेकर आई, और शायद उसी की वजह से पीहू आपकी जिंदगी में वापस आई ना। पर आज आप। मैं एहसान मानता हूँ रीत का, रोज याद रखता हूँ उसे। इससे ज्यादा क्या करूँ बताओ? हाथ जोड़ूं उसके सामने, उसके पैर पड़ लूं कि रीत जी धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बेटी लौटा दी है। मैं जिंदगी भर आपके सामने सर झुकाकर खड़ा रहूंगा। बताओ मैं क्या करूं? मैं बोलो। पीहू, शांत हो जा बच्चे। आप लोग कूल चाची के लिए इतना लड़ क्यों रहे हैं? मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। प्लीज मम्मी, प्लीज पापा। वीरेंद्र जी प्लीज बस कीजिए।